अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, कोर्स कोड 247। एक्सरसाइज है हमारे पास 4.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्वेश्चन का हमने ए बी दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। इसका सी पार्ट है हमारे पास, इसमें एटम है हमारे पास, स्कैनर, नकद रकम है इसमें 1600 रुपये और जमा करवाने वाली रकम की शरह है हमारे पास 25%। एक साथ की तादाद है 30 और माहाना एक साथ हमने इसमें देनी है 52 रुपये। ठीक है, थर्ड पार्ट हम इसका देख लेते हैं। सेम वही चीज़ हमारे पास आएगी। सी पार्ट है, पहली सूरत में हम लेंगे नकद अदायगी, नकद रकम या फिर नकद अदायगी इज इक्वल टू हमें दी गई है 1600 रुपये। दूसरी सूरत हमारे पास आएगी, सबसे पहले हमने इसमें फाइनेंशियल जो अमाउंट है वो हमने इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, दूसरी सूरत में हम ले लेते हैं, इसका हमारे पास है टोटल परसेंटेज नकद रकम की अदायगी की जो परसेंटेज है हमारे पास। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं नकद रकम की शरह या फिर फ़ीसद, शरह और फ़ीसद दोनों एक ही होते हैं, इज़ इक्वल टू क्या दी गई है हमारे पास 25%। यहाँ हमने फाइनेंशियल अमाउंट फाइंड करनी है तो इसमें हमें नकद रकम भी लेनी है और हमने उसकी जो शरह है ये भी हमने यहाँ पर लेनी है। ठीक है, उसको जब हम सॉल्व करेंगे फाइनेंशियल कीमत फाइंड करने के लिए तो हमने लेना है यहाँ पर 25% है। 25% को हम लेते हैं 25 ओवर में हम ले लेते हैं परसेंटेज का, हमारे पास आ जाएगा 100। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको टोटल अमाउंट जो कि हमारे पास है 1600 रुपये। अब यहाँ पर हमारे पास 1600 रुपये, ये 2 0 दोनों आपस में कट हो जाते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आती है 25 मल्टीप्लाई बाय 16। कैलकुलेटर पे हम लिख लेते हैं 25 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 400 रुपये। 400 रुपये हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल अमाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में हमें फाइनेंशियल अमाउंट भी दी गई थी, उसको हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट हमने देखना है एक साथ की तादाद, टोटल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर हम लेते हैं एक साथ की तादाद इज़ इक्वल टू हमारे पास एक साथ की तादाद दी गई थी पीछे 30, यानी कि 30 महीने तक उसने एक साथ अदा करनी है और माहाना किस्त कितनी देनी थी, उसने हर महीने कितनी अमाउंट पे करनी थी, माहाना किस्त 52 रुपये। टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए हम 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 52 के साथ तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 30 मंथ तक उसने 52 रुपीज़ देने हैं तो हमारे पास आता है 1560 रुपये। 1560 रुपये अगर एक साथ पे वो चीज़ लेता है, 30 मंथ तक उसने पेमेंट देनी है और हर महीने उसने 52 रुपीज़ देने हैं तो टोटल अमाउंट बनेगी 1560 रुपये। ठीक है, जबकि वही चीज़ इसको मिल रही थी कितने में, स्टार्टिंग में 1600 रुपये में। ठीक है, यहाँ हमने फाइनेंशियल कीमत आगे हमने इसकी फाइंड करनी है। फाइनेंशियल कीमत इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 400 रुपीज़। फाइनेंशियल कीमत में 400 रुपीज़ जो कि हमने परसेंटेज और ये टोटल अमाउंट को लेकर हमने फाइंड की थी, ये आ जाएगी और इसकी अपनी जो असल अमाउंट है वो भी इसमें आ जाएगी और असल अमाउंट जो हमारे पास है वो क्या है 1560 रुपये। इन दोनों को जब हम देखते हैं तो टोटल हम फाइंड करते हैं इसका 1560 में हम प्लस करते हैं 400 इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 1960 रुपये, 1960 रुपये।
ठीक है। फाइनेंशियल अमाउंट और टोटल अमाउंट दोनों मिलाकर जो टोटल अमाउंट बन जाएगी 1960 रुपये। अब हमने क्या करना है, नकद रकम की सूरत में हमने बचत इसमें फाइंड करनी थी। अगर वो नकद रुपयों में लेता है यानी 1600 रुपये में ले लेता है और किस एक साथ में नहीं लेता तो उसको कितनी बचत होगी। नकद रकम की सूरत में बचत इज इक्वल टू, यहाँ पर हम नकद रकम उसने कितनी पे करनी थी, 1600 रुपये देनी थी। एक साथ में अगर वो लेता है तो हम उसको मिलती है वही चीज़ 1960 रुपये में। तो हम अगर 1960 रुपये में से माइनस करते हैं 1600 रुपये इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 360 रुपये इज़ इक्वल टू 360 रुपये। 360 रुपये क्या है, ये बचत है। ठीक है। नकद रकम की अदायगी अगर वो कर देता, नकद रकम यानी उसी वक्त पेमेंट देकर वो चीज़ बाय कर लेता तो उसको 1600 में मिलती, बट अगर वो एक साथ में ले रहा है तो 1960 रुपये की उसे मिलेगी। तो नकद रकम की सूरत में उसको जो बचत होगी वो 360 रुपये की होगी। फिर इसी अमाउंट को हमने क्या करना है, फ़ीसद में फाइंड करना है। नकद रकम की शरह या फ़ीसद की शरह इज़ इक्वल टू कितनी इसको अमाउंट मिल रही थी, इसको बचत हो रही थी 360 रुपये। नीचे हमारे पास आ जाएगी टोटल अमाउंट 1600 रुपये। ठीक है। नकद रकम की सूरत में वो कितने पे कर रहा था, 1600, और एक साथ में उसको कितनी देनी पड़ी थी, 360 रुपये। ठीक है। ये चीज़ आपने रखनी है जहन में कि अगर यहाँ पर नकद रकम की सूरत हमारे पास ये बनती है 1960 रुपये, तो इन दोनों को भी अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 1960 रुपये ही बनते हैं। मल्टीप्लाई हम इसको कर लेते हैं परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100। तो यहाँ पर 16 के 2 ज़ीरो और 100 के 2 ज़ीरो ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाते हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आएगा, 360 मल्टीप्लाई बाय 1 और हमारे पास नीचे है 16। तो इसको 360 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 ही हमारे पास आएगा। डायरेक्ट हम 360 को डिवाइड करते हैं 16 पे इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा इसका आंसर 22.5। यानी हमने इसकी परसेंटेज फाइंड की तो हमारे पास आएगा 22.5। आगे हम इसमें परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ये हमारे पास आ जाएगी रुपयों की शक्ल में। ठीक है। रुपये साथ हम इसके लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गए हैं, A, B एंड C। और इंशाल्लाह कल फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।